अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। आई एम मोहम्मद एयाज फ्रॉम एमए साइंस एकेडमी। तो एग्जाम्पल नंबर 8 को हल करेंगे। केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। क्या स्टेटमेंट कहते हैं? 10 ग्राम ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड हैज़ बीन डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर। कि 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड है हमारे पास और उसे हमने बहुत सारे पानी के अंदर, एक्सेस का मतलब ज़्यादा मिकदार में, जो हमारे पास वाटर था उसके अंदर हमने इसको डाल के क्या कर लिया, डिसोसिएट इन इट कम्प्लीटली इनटू आइंस। हमने इसे एक मुकम्मल तौर पे इसके आइंस के अंदर जो है वो तकसीम कर दिया है फॉस्फोरिक एसिड को। जब हमने सल्फ्यूरिक फॉस्फोरिक एसिड को डिज़ोल्व कर लिया आयन में, फिर हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। वो नंबर 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ H3PO4। ये जो 10 ग्राम हमारे पास H3PO4 दिया गया है, इसके अंदर हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। बी, एक चीज़ और मालूम करनी है, क्या? नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। अगर जब फॉस्फोरिक एसिड पानी के अंदर कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, अपने आयंस के अंदर टूट जाता है, फिर हमने क्या करना है, वहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं उनकी तादाद बतानी है। काउंट करके क्या करना है, उनकी तादाद बतानी। ठीक हो गया। थर्ड क्या है, कहते हैं मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन। हर आयन का मैस बताना है हमने। क्या करना है भाई? हर आयन का मैस बताना है। उसके बाद नंबर डी पे कहते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिसअपेयर इन दिस सॉल्यूशन। आयन और चीज़ है और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अलग चीज़ है। ठीक हो गया। चार्जेस भी बताने हैं। डी के अंदर वो कह रहे हैं चार्जेस बताएं जो डिस्पर्स हो रहे हैं इन दिस सॉल्यूशन में जो बन रहे हैं, वो हमने नंबर ऑफ चार्जेस भी बताने हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और ऊपर हमसे उसने नंबर ऑफ आइंस भी पूछे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन। ये डिफरेंस इन दोनों में है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा इसी एग्जांपल के अंदर। डी आपको नज़र आ गया होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक हो गया। गिवन डाटा क्या है हमारे पास? गिवन डाटा है मैस ऑफ H3PO4। कितना है मैस ऑफ H3PO4? ये है हमारे पास 10 ग्राम। कितना है? 10 ग्राम। और रिक्वायर्ड क्या है हमसे? रिक्वायर्ड डाटा उसमें हमसे पूछा गया है वही ये चार जो स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे लिखी हैं उन्हीं को मैंने छोड़ ली, यहाँ पे लिख दिया है। नंबर 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स नहीं है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखना था। मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके? H3PO4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे पहले मालूम करने, फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस मालूम करने, फिर मैस ऑफ इंडिविजुअल आइन मालूम करना है, हर आइन का मैस मालूम करना है। और 4 नंबर पे है हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमने मालूम करने हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि जब भी पहले चैप्टर में से आपको कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसके मोल्स मालूम करने हैं। क्या मालूम करना है? मोल्स। अब मोल्स मालूम करने के लिए हमें ये फार्मूला है हमारे पास, मोल्स इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मैस ऑफ सब्सटेंस तो हमें दिया गया है 10 ग्राम। मैस ऑफ सब्सटेंस ये हमें सबसे टॉप पे दिया गया है, कितना है? गिवन मैस जो है हमारे पास ये है 10 ग्राम। ठीक हो गया। और मोलर मैस यहाँ पे हम खुद निकाल लेंगे। मोलर मैस किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। हमारे पास मोलर मैस निकालना है हमने किसका? H3PO4 का, फॉस्फोरिक एसिड का। तो सबके एटॉमिक मैसेज लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट वीडियो में भी मैंने दिए हुए थे। उसका लिंक नीचे मैं वीडियो में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उनके देख सकते हैं। एटॉमिक मैसेज लास्ट पे लिखे हुए थे मैंने साइड पे, तकरीबन कोई 11-12 एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज लिखे हुए हैं। उनको आप याद कर लें, आपके पूरे चैप्टर का जो है वो काम हो जाएगा। पूरे चैप्टर में आपके एटॉमिक मैसेज आपको याद होंगे, जो भी न्यूमेरिकल आया आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे।
तो उसके मुताबिक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था 1, पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास, और जितने हैं वो उतने से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 हाइड्रोजन है, 3 से मल्टीप्लाई, एक एलिमेंट से दूसरे में जा रहे हैं तो सेंटर में प्लस का साइन। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास हमने लिखा था 31, कितना था 31, और ऑक्सीजन का 16 और 4 ऑक्सीजन है तो 4 से क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई। लें, ये जो 4 ऑक्सीजन है इसकी वजह से हमने इसको क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। अब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा और ये 64 आ जाएगा। मज़ीद कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये 98 आ जाएगा, 98। तो यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। ठीक हो गया। अब ये जो आपने मोलर मास निकाल ली है, इस मोलर मास को यहाँ पे आपने पुट कर देना है इस फार्मूले के अंदर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इस फार्मूले के अंदर चलें पुट करते हैं हम लोग। मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस 10 ग्राम और मोलर मास 98 ग्राम पर मोल। दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा और पर मोल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा 0.102 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये मेरे पास मोल्स आ गए हैं। क्या आ गया भाई, मोल्स। अब ये जो मोल्स हैं मैंने इनसे मालूम करने हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स असल में होते हैं पार्टिकल्स की तादाद है ये हमारे पास, यानी हमने बताना है कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं यहाँ पे हमारे पास इस फॉस्फोरिक के 10 ग्राम के अंदर, फॉस्फोरिक एसिड के। तो क्या करेंगे, सिंपली इस नंबर को, ये जो नंबर मेरे पास आया है यानी मोल्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगैड्रोज नंबर से। मोल को क्या करूँगा, एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसके लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ज़रा ये देखिएगा, मैंने निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास मोल्स आए हैं, मोल्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा किससे, एवोगैड्रो नंबर से, Na के साथ। किसके साथ है, Na के साथ। तो एवोगैड्रोज नंबर आप सब लोगों को मालूम होगा, एवोगैड्रोज नंबर कितना होता है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं। Na हमारे पास होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, 10 की पावर 23। तो ये पुट करेंगे, यानी इसको ये हमारे पास मोल्स हैं, ये एवोगैड्रोज नंबर आ गए, दोनों को आपस में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, ये ऊपर वाले फार्मूले के मुताबिक। ठीक हो गया। तो मोल्स कितने हैं, 0.102 और एवोगैड्रोज नंबर कितने हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वो आंसर है 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22, 6.14 × 10 की पावर 22। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए हैं। जब हमने मोल्स को एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, यानी हमारा सबसे पहला काम ए हम मालूम कर चुके हैं, ए हम मालूम कर चुके हैं। अब हम बी की तरफ चलते हैं। तो बी के लिए सबसे पहले हमने मालूम क्या करना है, बी में असल में हमने मालूम करना है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के लिए क्या करेंगे, पहले हम हमारे फॉस्फोरिक एसिड को पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो हमें पता है ये आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वो काम कर लेता हूँ। H3PO4 को जब मैं वाटर के अंदर डालूँगा H2O के अंदर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आइंस के अंदर। क्या बनेंगे, 3 हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन बनेंगे और एक फॉस्फोरस का आयन बन जाएगा PO4 नेगेटिव। ठीक हो गया, कोई मसला तो नहीं है। एक
फॉस्फोरस आयन बन जाएगा और 3 मेरे पास हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैंने आयन्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इनको H3PO4 का हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन कर लूँगा और फिर H3PO4 का PO4 के साथ कंपैरिजन करूँगा। ठीक है, ये तरीका आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो इसको अच्छे से आपने देख लेना है कि कंपैरिजन हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, तीनों का, जिन दोनों को कंपैरिजन कर रहे होंगे उनका शुरू वाला ये नंबर उठाएंगे, इधर 1 है इधर 3 है, वो नंबर उठाएंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, सेंटर में रेशो आ जाएगी हमारे पास। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नंबर को लिखने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने निकाले हैं। ये जो नीचे हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ये बॉक्स के अंदर जो लिखे हुए हैं, ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं इसे लिख लेता हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए जी। तो ये मैंने लिख लिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, कंपैरिजन किया H3PO4 का हाइड्रोजन के साथ। तो इधर मैंने Hp3O4 लिख दिया, रेशो हाइड्रोजन। Hp3O4 के पहले कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है, तो मैंने यहाँ पे इसके नीचे 1 लिख लिया। हाइड्रोजन से पहले 3 लिखा हुआ है, तो ये मैंने 3 लिख दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये जो 1 है और ये जो 3 है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के साथ। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स नीचे अभी हमने निकाले हैं, ये बॉक्स के अंदर मैंने क्लोज कर दिए हैं। कितना, 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻²2। तो सिंपली मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22 को दोनों तरफ, क्योंकि ये मॉलिक्यूल से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अभी तो ये मेरे पास सिर्फ एक आयन के लिए, सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए इतने हाइड्रोजन आयन है जी। तो स्टूडेंट्स आपने अच्छे से समझ लेना है इसको। हमारे पास यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा फॉस्फोरिक एसिड का, बिल्कुल उतने ही तो मॉलिक्यूल्स हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.842 मल्टीप्लाई 10⁻23 हाइड्रोजन आइंस के लिए। हमने इसे 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन आ गए। ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से हाइड्रोजन है आयन। ठीक हो गया। तो हाइड्रोजन आयन ही असल में पॉजिटिव आयन है। आप लोग अगर गौर करें रिएक्शन में, तो हाइड्रोजन आयन ही क्या है, पॉजिटिव आयन है। तो हमारे पास बी पार्ट हाफ सोल हो चुका है। हमारे पास हाइड्रोजन आयन आ गए हैं, पॉजिटिव आयन आ गए हैं। सेकंड हमने क्या करना है, नेगेटिव आयन्स मालूम करने हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो ज़रा लेंथी हो रही है, आपने परेशान नहीं होना। मैं इसको स्टॉप करके वो बाकी काम करके, सेम बिल्कुल इसी तरह का काम है, मैं फिर आपको बताता हूँ। बिल्कुल जिस तरह ऊपर हमने फॉस्फोरिक एसिड का हाइड्रोजन आयन से कंपैरिजन किया था, इसी तरह यहाँ पे हमने फॉस्फोरस एसिड का फॉस्फोरिक आयन यानी PO4 से कंपैरिजन करना है। तो दोनों तरफ, इधर भी 1 है, इधर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब इधर भी 1 है, तो दोनों तरफ क्या आ गया, 1 1। दोनों को नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल दिए नीचे हमने पहले निकाले हैं, एक बॉक्स के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे ये। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1 से, तो आंसर दोनों तरफ वही आ जाएगा। यानी वही जितने हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड हैं इतने ही फॉस्फोरस आयन है हमारे पास, यानी नेगेटिव आयन है। कितने, 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22, यानी जो मॉलिक्यूल्स के नंबर हैं वही हमारे पास नेगेटिव आयन है। आपको पता है एक मॉलिक्यूल में हमारे पास एक ही तो नेगेटिव आयन बन रहा था, PO4 नेगेटिव, तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव आयन्स होंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सी की तरफ। सी में उसने क्या है, मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन। क्या बताना है हमने सी के अंदर है, मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन। मोल का फार्मूला आप लोगों को मालूम है कि मोल हमारे पास बराबर होते हैं मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो असल में मालूम तो हमने मैस ऑफ सब्सटेंस करना है। मैस ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस क्या है हमारे पास, पहले दोनों आइंस के मालूम करने हैं। तो हाइड्रोजन आयन, मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो स्टूडेंट्स मोल्स और मोलर मैस, यानी मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। मोल्स हाइड्रोजन आयन के मोल्स नहीं है मेरे पास, हाइड्रोजन आयन्स के पार्टिकल्स की तादाद है। पार्टिकल्स की तादाद किस तरह निकलती थी, जब हम नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर से मोल्स को मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे ही है। तो अभी पार्टिकल्स की तादाद है, तो मेरे पास मोल्स नहीं है, हाइड्रोजन के पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो इसको किस तरह से निकालेंगे,
मैं मोल्स को डिवाइड करूँगा, वहाँ पे क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था। यहाँ पे मैं मोल्स को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा एवोगैड्रोज नंबर से। एवोगैड्रोज नंबर से Na से क्या कर लूँगा, डिवाइड। अब सिंपली इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब ये नीचे मैंने एवोगैड्रोज नंबर लिखा तो अभी ये ऊपर इसका मोल मालूम होगा यहाँ से। ठीक है, यानी मोल मेरे पास है नहीं, ये पार्टिकल से या मॉलिक्यूल से या आयन की तादाद से, यानी मिकदार से मैं यहाँ से क्या मालूम कर सकता हूँ, मोल मालूम कर सकता हूँ। तो नीचे मैंने मोल के लिए एवोगैड्रो नंबर लिखा, तो ऊपर मेरे पास आयन आ जाएंगे, हाइड्रोजन आयन की तादाद क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन आयन, यानी मेरे पास आ जाएंगे। मैं यहाँ पे पॉजिटिव आयन लिख लेता हूँ फ़िलहाल, क्या लिख लेता हूँ, पॉजिटिव आयन। ठीक हो गया। तो पॉजिटिव आयन ऊपर मेरे पास मौजूद हैं, कितने हैं, 1.84 टू मल्टीप्लाई 10⁻²2। और मोलर मास हाइड्रोजन का आप सबको पता है 1.008 होता है, या 1 भी आप लिख सकते हैं। तो 3 हाइड्रोजन है हमारे पास। कितने हाइड्रोजन है, ऊपर रिएक्शन में आपने अभी देखा था कितने हाइड्रोजन है भाई, ये 3 हाइड्रोजन है। कितने हैं, 3। तो मैं इसको 1.008 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये देखें 3 मल्टीप्लाई 1.008 या 1 भी लिख लें, वो कोई मसला नहीं है। नीचे एवोगैड्रोज नंबर लिख लेने, क्या कितने हैं एवोगैड्रोज नंबर, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का मेरे पास मैस आ जाएगा। चलें कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने के बाद इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने के बाद जब जो मेरे पास आंसर आएगा उसे मैं इधर लिख लूँगा। तो मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन है, तो लें हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू कितना, कैलकुलेट करने पे मेरे पास कैलकुलेटर से जो आंसर आया है वो है 0.308। जी, तो सी का भी हाफ काम मेरे पास हो गया। 0.308 ग्राम मेरे पास मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन निकला है। उसने पूछा था मैस ऑफ आयंस इंडिविजुअली, हमने दोनों आयंस पॉजिटिव आयन भी और नेगेटिव आयन का भी बताना है। तो पॉजिटिव आयन का मैंने बता दिया मैस, अब मैंने क्या बताना है, नेगेटिव आयन का। तो नेगेटिव आयन मेरे पास कौन सा है, फॉस्फोरस आयन PO4 नेगेटिव। ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या करना है, सेम उसी तरीके से इसका मैस बता देना है। तो क्या तरीका है जी, मैस ऑफ PO4 नेगेटिव किस तरह से आएगा, ऊपर मैं रखूँगा पार्टिकल्स ऑफ PO4 नेगेटिव। कितने आए थे मेरे पास पार्टिकल PO4 नेगेटिव के, ये लिखे हुए हैं 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻²2। 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ, इसके मैंने वो मोलर मैस से मल्टीप्लाई करना है। तो मोलर मैस मैं निकाल लेता हूँ, यहीं पे इस साइड पे निकाल लेते हैं। मोलर मैस PO4 है, एक पी का 31 होता है, एक पी का 31 होता है और 4 हाइड्रोजन का 64। दोनों को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 95। कितना आ जाएगा, 95। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, 95 से, और डिवाइड करूँगा किसके साथ, नंबर ऑफ एवोगैड्रोज नंबर के साथ। वो कितना है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, टोटल मैस आ जाएगा ना हमारे पास, मैस ऑफ PO4 नेगेटिव आ जाएगा, 3 नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव मेरे पास आंसर आएगा। इसका क्या आंसर आएगा मेरे पास, इसका आंसर आ जाएगा 9.689 ग्राम। दोनों का यूनिट लिखना नहीं बोलना, यूनिट क्या है, ग्राम है। यूनिट क्या है, ग्राम है हमारे पास। लें तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैस ऑफ PO4 3 नेगेटिव। ठीक हो गया।
इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया कि हमारा सी का काम भी हो गया, यानी सी का आंसर भी दे दिया हमने, ये भी कर दिया क्लियर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस रह गया। स्टूडेंट्स आयन होते हैं हमारे पास, ये जो आपके पास अगर मैंने H3PO4 को तोड़ा है तो ये मेरे पास किसके अंदर टूटेगा, आयन्स के अंदर टूटेगा। 3 हाइड्रोजन आयन बनेंगे, ठीक है, और एक फॉस्फोरस आयन बनेगा मेरे पास, ठीक हो गया। लेकिन ये ऊपर चार्जेस जो हैं ये दोनों के मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे 3 चार्ज है, -3 का मतलब यहाँ पे 3 चार्जेस हैं। तो अभी हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ चार्जेस मालूम करना है। तो हाइड्रोजन में ये आपको एक नज़र आ रहा है, ये 3 जब इस एक से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 3 हो जाएंगे और इधर भी 3 ही है। तो हम एक के भी मालूम कर लें तो दूसरे के इक्वल ही होंगे। तो मैं हाइड्रोजन के मालूम कर लेता हूँ। किस तरह से आयन मालूम होंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन के हमारे पास फॉस्फोरस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं इस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो आंसर आएगा उतना ही इसका होगा। तो पहले पॉजिटिव आयन निकाल लेते हैं। पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 3 ये वाला, और मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। किसके साथ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22, और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.842 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये हमारे पास कौन से हैं भाई, ये पॉजिटिव आयन है। तो नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, आप कह देंगे हेंस नेगेटिव आयन्स आर इक्वल टू पॉजिटिव आयन्स, इक्वल टू पॉजिटिव आयन्स। नेगेटिव आयन्स पॉजिटिव आयन्स के इक्वल है। अगर ये इक्वल हैं तो हमारे पास नेगेटिव आयन्स कितने होंगे, नेगेटिव आयन्स जो हैं वो भी हमारे पास सेम ही होंगे, कितने, 1.842 मल्टीप्लाई 10⁻23। जी तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल हमारा हो चुका है मुकम्मल। ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स भी आ चुके हैं, ठीक हो गया। हर एक चीज़ को हमने अलग अलग से देखा, शॉर्टली जो है इसको डिटेल से हमने फाइंड किया। अगर कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।